तो सबसे पहले हम आज की हाइलाइट्स को जानते हैं, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। भोपाल से 26 टन गौमांस मुंबई भेजा, छलका बीजेपी विधायक का दर्द, बोले गाय सिर्फ वोटों की राजनीति तक सीमित। मध्य प्रदेश के मजदूर का शव बरामद, आरोपी गिरफ्तार। शिवपुरी में बनेगा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, देश में सिर्फ 6 ही मौजूद, सिंधिया ने किया ऐलान। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना लोकस स्टैंडी के लगाए गए अवैध खनन के आरोपों पर सुनवाई करने से किया इनकार। मध्य प्रदेश में युवाओं को दिलवाएंगे अनुभवी उद्यमियों का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का बयान। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे एमपी की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें, ताकि हर दिन की अपडेट एमपी की जो है वो सबसे पहले आपको मिल जाए हमारे चैनल पर। चलिए अब खबरों को डिटेल में बताते हैं। भोपाल से 26 टन गोमांस मुंबई भेजा, छलका बीजेपी विधायक का दर्द, बोले गाय सिर्फ वोटों की राजनीति तक सीमित। भोपाल में जिंसी स्लॉटर हाउस यानी बूचड़ खाना को लेकर उठा विवाद अब राजनीतिक तुल पकड़ चुका है। खुद बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपनी ही सरकार के दौर में गौवंश की दुर्दशा का गहरा दुख व्यक्त करते हुए व्यवस्था पर तीखे सवाल उठाए हैं। मध्य प्रदेश के मजदूर का शव बरामद, आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के एक मजदूर की गुमशुदगी के मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। रविवार को डीएसपी कक्ष में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डीएसपी गुलशन कुमार ने मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गुमशुदा मजदूर का शव बरामद कर लिया गया है तथा एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। शिवपुरी में बनेगा पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, देश में सिर्फ 6 ही मौजूदा, सिंधिया ने किया ऐलान। सिंधिया ने कहा कि देश भर में सिर्फ 6 जगहों पर पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज है। 7वां पोस्टल ट्रेनिंग कॉलेज अब शिवपुरी में बनने जा रहा है। 111 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जिनका शिलान्यास मैं अपनी अगली यात्रा के दौरान करूंगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना लोकस स्टैंडी के लगाए गए अवैध खनन के आरोपों पर सुनवाई से किया इनकार। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अवैध रेत खनन और खनन लीज के आवंटन का आरोप लगाने वाली याचिका यह देखते हुए खारिज की है कि याचिका एक ऐसे याचिकाकर्ता ने दायर की थी जिसने अपना लोकस नहीं बताया। ऐसा लग रहा था कि यह याचिका किसी एक व्यक्ति से निजी दुश्मनी निकालने के लिए दायर की गई है। ग्वालियर में बदमाशों ने 20 गाड़ियों को बनाया निशाना, नकली पान मसाला फैक्ट्री का भांडाफोड़। मध्य प्रदेश में हलचल बढ़ गई है। इंदौर के भगीरथपुरा कांड के बाद देश की नजर एमपी पर है। मध्य प्रदेश में युवाओं को दिलवाएंगे अनुभवी उद्यमियों का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में बोट लाइफस्टाइल मुंबई के को-फाउंडर श्री अमन गुप्ता एवं अन्य पदाधिकारियों ने भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने श्री गुप्ता को जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी 2025 लागू की गई है, जो युवाओं के लिए मददगार है। युवा उद्यमिता को मध्य प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस क्षेत्र में 47% स्टार्टअप में महिला उद्यमी हैं, जो उल्लेखनीय है। मध्य प्रदेश में इन स्टार्टअप की संख्या राष्ट्रीय औसत से 3 गुना है। एमपी में लाखों का सामान ले उड़े चोर, गुटखे की वजह से चढ़ गए पुलिस के हत्थे। मध्य प्रदेश के रीवा के सची कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा दुकान में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। सराफा दुकान में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को उनका गुटखा खाने की लत ने पकड़वा दिया। एमपी में गिरने वाला है मावठा, फसलों को मिलेगा अमृत। मध्य प्रदेश में सर्दी का सीजन आखिरी दौर में पहुंच रहा है, लेकिन इस बार अब तक मावठा नहीं गिरा है, जिससे फसलों को मिलने वाला अमृत फिलहाल अभी दूर ही नजर आता है। लेकिन मौसम विभाग ने किसानों के लिए थोड़ी राहत की खबर दी है। मौसम विभाग का कहना है कि मकर संक्रांति के बाद मावठा गिरेगा, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ बनता दिख रहा है, जो प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश करवा सकती है। मुसलमान से पंगा लोगे, यही हाल करूंगा। एमपी में वारदात के बाद छोड़ा भड़काऊ नोट। छतरपुर में सचई रोड पर 4 दुकानों में चोरी की वारदात करने के बाद चोरों ने एक दुकान में भड़काऊ नोट छोड़ दिया। नोट में धमकी लिखे होने से इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपितों की तलाश की जा रही है। देश में चमकेगा जबलपुर का हरा सोना। मटर महोत्सव में जबलपुरी मटर को मिली नई उपाधि। मटर महोत्सव 2026 में जबलपुरी मटर को हरे सोने का खिताब मिला है।
लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह की अध्यक्षता में जबलपुरी मटर महोत्सव 2026 बायर सेलर मीट का आयोजन किया गया। तिलवारा में आयोजित इस कार्यक्रम में जबलपुर के मटर को और बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि हर क्षेत्र की कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके आधार पर उस क्षेत्र को समृद्धि व विकास के रास्ते पर ले जाया जा सकता है। जबलपुर में उसके मटर की वजह से यह समृद्धि मिल रही है। एमपी में किसानों की बल्ले बल्ले, सरसों पर भी मिलेगा भावांतर, गेहूं का दाम 2700 रुपए होगा। सीएम मोहन यादव ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने जम्बूरी मैदानों से घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। सीएम ने ऐलान किया है कि किसानों को सरसों पर भी भावांतर देंगे। इसके साथ ही गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल होगी। युवा दिवस पर सीएम डॉक्टर यादव ने युवाओं से कहा, योग करें, किताबें पढ़ें और नशे से दूर रहें। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को योग पुस्तक पढ़ने और नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। एमपी में रक्षक बना भक्षक, झाबुआ पुलिस लाइन के कमरे में 8 साल की बच्ची से की गंदी हरकत। मध्य प्रदेश के झाबुआ पुलिस लाइन में एक पुलिसकर्मी पर चॉकलेट देने के बहाने 8 साल की मासूम बच्ची से अश्लील हरकत करने का आरोप लगा है। आरोपी सिपाही का नाम मंगलेश्वर पाटीदार है। बच्चे के परिजनों की शिकायत पर महिला थाने में पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है। 1500 में तय होता था रेट्स। एमपी में चल रहा था सेक्स रैकेट, पुलिस ने किया भांडाफोड़। मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में देह व्यापार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक दंपत्ति और एक बंगाली युवती को हिरासत में ले लिया है। यह कार्रवाई औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने की है। यहाँ लंबे समय से अवैध गतिविधियां संचालित होने की सूचना मिल रही थी। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली कि शहर के अलकापुरी क्षेत्र स्थित एक मकान में देह व्यापार का अड्डा चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी मंदारिन, रशियन, जर्मन व फ्रेंच। विदेशी भाषाओं के महत्व को समझने और देश विदेश के विद्यार्थियों को एक दूसरे की भाषाओं से जोड़ने के लिए ये पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। इससे विद्यार्थियों को देश विदेश में नौकरियां प्राप्त करने में आसानी होगी। महाविद्यालयों में तेलुगु, तमिल, मराठी, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, उड़िया, असमी, बांग्ला, पंजाबी और गुजराती पढ़ाने की योजना पहले से ही तैयार की जा चुकी है। जब खुद कार चलाकर सिंहस्थ 2028 की तैयारियां देखने उज्जैन पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के 2 बड़े अधिकारी। उज्जैन में सिंहस्थ की तैयारियों का जायजा लेने अपर मुख्य सचिव संजय दुबे स्वयं वाहन चलाते हुए सिंहस्थ के प्रमुख प्रोजेक्ट स्थलों का निरीक्षण करते नजर आए। उनके साथ फ्रंट विंडो सीट पर अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा बैठे रहे, जबकि पिछली सीट पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह परियोजनाओं की जानकारी देते रहे। आवारा कुत्तों और बेसहारा मवेशियों के प्रबंधन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार की एसओपी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी कलेक्टरों को यह एसओपी जारी कर जिले में आवारा कुत्तों व बेसहारा मवेशियों के प्रबंधन के लिए कहा है। इसके लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। हाईवे व शहर में ऐसे स्थलों को चिन्हित किया जाएगा जहां मवेशियों का जमावड़ा रहता है। नई सड़कों के किनारे अनिवार्य रूप से गौशालाएं बनाई जाएंगी। भोपाल निगम कमिश्नर संस्कृति जैन का मास्टर स्ट्रोक गिफ्ट एड डेस्क अभियान को मिला प्रतिष्ठित गोल्ड स्कॉच अवार्ड। भोपाल नगर निगम की कमिश्नर संस्कृति जैन ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सिवनी कलेक्टर रहते हुए उन्होंने जो नवाचार किया था उसके लिए स्कॉच अवार्ड मिला है। गिफ्टेड डेस्क अभियान से उन्होंने स्कूल में बैठने की व्यवस्था करवा दी थी। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए एमपी खबर पर।